अब एक परिवार में अनेक सदस्य हैं, उन सदस्यों में भी हम तारतम्य देखते हैं। कोई रूप से सुंदर है, कोई नहीं भी है, कोई वचन बोलता है, उसकी बात को सब मान लेते हैं और कोई की बात को नहीं मानते हैं। ये सब क्यों होता है? प्रत्ययम पुण्य पापम, अपना अपना पुण्य पाप होता है। जब पुण्य पाप अपना अपना है, इसका मतलब करने वाले भी हम स्वतंत्र हैं। दो भाई सगे, दोनों में एक के पुण्याई का उदय हो गया, एक के पाप का उदय हो गया। ये पुंडरीक पुंडरीक, ये दोनों भाई, और दोनों भाइयों में जब पुंडरीक दीक्षा ले लेता है, पुंडरीक राजा बन जाता है, और बाद में स्थिति ऐसी आ गई कि पुंडरीक, उसके भीतर में भोग के प्रति आकर्षण हो गया। वह तो पुनः घर पे चला गया, राजा बन गया, और जो पुंडरीक था वह राजपाट छोड़ करके साधु बन गया। और ऐसा कहा जाता है फिर दोनों का आयुष्य 7-7 दिन का अवशेष रहा। जो साधु बना, 7 दिनों में इतनी धार्मिक क्रिया कर दी उसने, अनुत्तर विमान में चला गया। और इधर जो पहले साधु रहा और वापिस घर पे चला गया, राजा बन गया, और उसने भी केवल 7 दिनों का राज किया और इतने चिकने कर्मों का बंधन कर दिया, पाप कर्मों का बंधन कर दिया, तो 7वीं नरक में चला गया। हम जिंदगी की बात सोचते हैं, पूरी जिंदगी में जिस समय आयुष्य का बंधन होता है, उस समय व्यक्ति की विचारधारा कैसी है, यह निर्णय अगले जन्म के लिए होता है। हम आज मनुष्य बने हैं, पिछले जन्म में जिस समय हमारा आयुष्य बंधन हुआ था, उस समय हम सरलता के साथ में थे, तो हम सरल थे, इसलिए मनुष्य बन गए। वरना आयुष्य तो कहीं का भी बन सकता है। आयुष्य बंधन जीवन में एक बार ही होता है, और कर्म है वो तो बार बार बंधते रहते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, नाम गोत्र अंतराय, ये हमारे प्रतिक्षण बनते रहते हैं। पर आयुष्य कर्म केवल एक बार ही बनता है, और वह भी जैसे 90 वर्ष का आयुष्य है, तो 60 वर्ष की संपन्नता पर अगली गति का आयुष्य बंधन हो जाता है। सामान्य नियम यही है। अब उस समय भावधारा कैसी रहती है, उसके आधार पर अगली गति का निर्णय होता है। व्यक्ति सोचता है कि नहीं, उस समय हम अच्छी भावधारा के साथ में रहेंगे, पर बंधुओं मान के चलो, किसने देखा है, कब पता है, किसको पता है कि मेरा कौन से पार्ट में आयुष्य बंधन होगा। इसलिए प्रतिक्षण जागरूक रहो। प्रतिक्षण जागरूक रहोगे, धार्मिक क्रिया करते रहोगे, बुरे विचारों में नहीं जाओगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये चिंतन धारा व्यक्ति को प्राणवान बनाती है, आगे बढ़ाती है। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। हमारा जीवन सद्गुणों का भंडार होना चाहिए। जितना ले सद्गुण लेते रहें। किसी की बुराई करने लग गए, करते रहे, साथ में मान के चलो कि बुराई कर रहे हो, पाप का बंधन भी तुम्हारे ही होने वाला है। तो इसलिए सजगता के साथ में हर क्रिया करनी चाहिए। हम सजग होकर के हर क्रिया करेंगे, कम से कम पाप की प्रवृत्ति से बचते चले जाएंगे। और पाप की प्रवृत्ति से बचेंगे, अपने आप धीरे धीरे धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, निर्जरा होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब मोक्ष की दिशा में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए